आजकल बालों में रूसी होना एक आम बात है। ये समझ लो कि 80-85% लोग ऐसे हैं जो रूसी से परेशान हैं, सर की रूसी से परेशान हैं। और ये देखो, हमारे भी सर में ढेर सारी रूसी थी, जिसके कारण हमारे बाल देखो, ये बाल सारे चले गए हैं। हमारे बहुत सुंदर बाल थे, किसी ज़माने में बहुत अच्छे बाल थे, लेकिन इन बालों को रूसी जो है सब खा गई और पूरे हमारी खेती हो गई बंजर। बंजर होने के कारण अब यहाँ पर कोई नए बाल भी नहीं आ रहे हैं, कोई नए बाल नहीं आ रहे हैं। हल्के हल्के रुएँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये रुएँ इतने कमज़ोर हैं, ये पनप नहीं रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये रूसी क्यों हमारे बालों में हो जाती है? कुछ लोग कहते हैं खान पान की कमी से होता है। सबका अपना अलग अलग अनुभव है, लेकिन मेन कारण है कि जो हमारे सर का व्यायाम होना चाहिए, वो सर का हम व्यायाम नहीं करते हैं। पहले क्या था, हम ज़्यादातर बोझा अपने सर पर ढोते थे, और जब सर पर हम बोझा रखते थे तो हमारे सर हिलते रहते थे। तो उससे सर की कसरत हो जाती थी, गर्दन की कसरत हो जाती थी, और बाजुओं की कसरत हो जाती थी, और पूरी पीठ की कसरत हो जाती थी। अब हम लोग इतने कोमल हो चुके हैं कि अब हम लोगों की बस की बात ही नहीं भाई। वो किसी प्रकार का व्यायाम नहीं करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं बस। सुबह उठे, नहाया धोया, चल पड़े काम पर। कोई मेहनत का काम आजकल कोई करना चाहता नहीं है। यही कारण है कि रूसी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। और रूसी हटेगी कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि रूसी आपके सर से कैसे छूमंतर हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि जो जिनके घर में बाप दादा गंजे थे, उनकी औलादें भी गंजी हो जाएंगी। ये सब एक मनगढ़ंत बात है। ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे बाप दादा थे, अब हमारे बाप दादा तो गिट्ठे थे और हमारी लंबाई चौड़ाई कैसे ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं है। ये सब हमारे अपने ऊपर निर्भर है और हमको जानकारी नहीं है। और मैं खुद बताता हूँ, हमको जानकारी ना होने के बावजूद हमने अपने सारे बाल साफ कर लिए। अब क्या करें, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, पूरी खेती हमारी चुग गई है, तो अब पछताने से क्या होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपके साथ। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि आप साबुन इस्तेमाल ना करें, कुछ भी इस्तेमाल ना करें। आपके सर में आप सादे पानी से नहाइए, आपके सर में एक भी डैंड्रफ, रूसी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि नींबू लगाओ, दही लगाओ हैं, और आजकल तो हेड एंड शोल्डर आ गया है, उसको लगाओ, शैम्पू लगाओ, उससे रूसी गायब हो जाएगी। उससे क्या होता है, रूसी तो उस दिन के लिए तो हट जाती है, लेकिन वो रूसी बनती रहती है, वो रूसी बनती रहती है, वो हटती नहीं है। जब तक हम उसकी जड़ को नहीं ख़त्म करेंगे तो ऊपर से क्या होता है, अंदर जख्म भरा हुआ है, तुम ऊपर से मलहम लगाते जाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो ऊपर से तुम लगा रहे हो, अंदर से उसके जड़ का इलाज तो तुम कर नहीं रहे हो। तो जड़ का इलाज रूसी कहाँ से होती है? रूसी होती है हमारे पेट से, हमारे पेट से होती है। और हमारी सारे शरीर की जितनी भी नसें हैं वो घूम करके पीठ के रास्ते से आकर के गर्दन से होकर के हमारे सब, ये सारा कुछ समझो वही है सिस्टम, सारा सिस्टम यही है। हर बीमारी का इलाज यहाँ से, हर बीमारी का इलाज, सारी बीमारी यहीं से बनती है और सारी बीमारी यहीं से ख़त्म होती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि रूसी आपके जीवन में कभी ना हो, आपके हेल्थफुल बाल हों, चमकदार बाल हों, मजबूत बाल हों, उनकी जड़ें मजबूत हों। तो उसके लिए हमको करना क्या है? तो एक साधारण तरीका ये है कि मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है।
आप सुबह उठें, सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिए, 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगना। उसके बाद जो मर्जी करें आप जो मर्जी करें, आपके सर में रूसी नहीं होगी। तो वो क्या है, आपको अपने सर पर घूंसे बजाना है। कैसे घूंसे बजाना है वो हम बताता हूँ। आप जब घूंसे बजा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपकी निगाहें जो जिस चीज़ को देख रही हैं ना, वो भी जो है झिलमिला रही होंगी घूंसे बजाने से। ऐसे ऐसे आप बजाते रहिए। अब इतनी तेज ना बजाएं कि उसमें जो है कोई नुकसान पहुंचे। हल्का हल्का आपको, मतलब जैसे वाइब्रेशन सर में होता रहे, ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे ये बजाना है। ये आप पहली बार देख रहे हैं, आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि ऐसे करने से भी रूसी गायब हो जाती है। ये देखो, जिंदगी में कभी भी आपके बालों में रूसी नहीं आएगी। इस तरह आपको 10 मिनट करना है। उसके बाद में क्या है कि ये जो हमारी उंगलियां है ना, ये 10 उंगलियां 10 बटन है। ये हमारे बटन है, ऊपरी हिस्से जो है ये बटन है। इनको हमको क्या करना है, इस तरह कर लेना है हाथ को, और इस तरह ऐसे ऐसे उछलना है। समझ लो कि आप खेल रहे हो, आप खेल भी रहे हो, आपका व्यायाम भी हो रहा है और आपकी सेहत भी बन रही है। ये इस तरह करना है। उसके बाद में ऐसे ऐसे करो। जितना नीचे प्रेशर दे करके कर सकते हो उतना नीचे प्रेशर दे करके करो। ऐसे करते रहो करते रहो। ये उसके बाद में क्या करना है कि हमको थोड़ा सा सर नीचे टिका देना है। और इसी तरह करके 5-7 मिनट ऐसे रखना है। आप देखेंगे कि आपका सारा सर पूरा झंडा रहा है। 10 मिनट रखना है। और पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं। ये नहीं इस तरह करके रखना है, ऐसे नहीं रखना है। आपको सीधे पैर से रखना है। ऐसे रखने से सर पर दबाव पड़ेगा। ऐसा करने से आप देखेंगे आपका सर सनसना रहा होगा, सनसना रहा होगा। उसके बाद में आराम से ऐसे कर लें। इतना सा आपको करना है, मात्र इतना ही व्यायाम है। कितना टाइम लगा है? कुछ भी टाइम नहीं लगा। इतना टाइम अगर सुबह सुबह कर लेते हैं, आप जिंदगी में कभी साबुन इस्तेमाल मत कीजिए। साबुन इस्तेमाल मत कीजिए। शुद्ध सरसों का तेल यूज कीजिए। ये जो मार्केट के तेल आते हैं इनको मत यूज कीजिए। आप देखना आपकी रूसी छूमंतर हो जाएगी। और जो बाल आपके चले गए हैं धीरे धीरे वो उगने चालू हो जाएंगे। जब हम सर को नीचे दबाते हैं उनकी जड़ें खुल जाएंगी। और जब जड़ें खुल जाएंगी वहाँ से शाखाएं फूटेंगी। जैसे हम किसी चीज़ को कलम कर देते हैं उसमें 2-3 शाखाएं फूटती हैं, ऐसे हमारी बालों की जड़ होती है। तो उसमें 2-3 शाखाएं फूट निकलेंगी और आपके चमन हरा भरा हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप अपनाइए और मैं विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी रूसी पीछा करेगी नहीं।
तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमको ज़रूर बताना, और ये नुस्खा ज़रूर अपनाना, क्योंकि हम जो खान पान करते हैं धूल मिट्टी लगती है सर में, ये स्वाभाविक है भाई। 80-85% लोग उसी से परेशान हैं, लेकिन पहले उनके सर में इतने करोड़ों की संख्या में बाल होते हैं, बाल झड़ते रहते हैं, उनको चिंता नहीं होती है। लेकिन एक दिन हमारे जैसे हो जाओगे, ये देखो महात्मा गांधी बन जाओगे, एक भी बाल नहीं बचेंगे, समझे। इसलिए इसको आप अपनाइए और रूसी को दूर भगाइए। नमस्कार।